दिखाने का प्लान है ना? राइट। हाँ हाँ। ठीक है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया वैसे जो दिया है वो उसमें से? क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ, वो आपने कर जो लिए थे? दिए कर रहा हूँ, अभी भी चालू है प्रोसेस। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो सब। हाँ हाँ हाँ। मतलब वो ऐसे नहीं है कि हाँ मतलब कि ऐसे ही दे दिए, वो सब इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है एक तरह से। पूछने ये के लगा क्वेश्चन सकते हैं। सर। हाँ हाँ। तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, और भी फोकस दूंगा मैं कर। थोड़े। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। है ना? और इंटरव्यू कब है आपका? मंडे को है 11 बजे मॉर्निंग में। मंडे को 11 बजे। तो मतलब आज प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, कल थोड़ी ठीक कोशिश है। हाँ करनी हाँ पड़ेगी, एक तरह से इंटरव्यू लेना हाँ पड़ेगा हाँ कल। और वो हाँ। हैंड ओवर। अरे नहीं नहीं भाई, रेफरेंस नहीं, मैं दे ही रहा था नहीं पहले नहीं, से इंटरव्यू। आप naukri.com पे अपडेट करना अपना सीवी, ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएंगे आपके पास। कॉल आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो, सुनो पहले क्या करना है। पहले तो आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, नहीं ठीक है? ईमेल आईडी एक। ठीक है, तो उस ईमेल आईडी को naukri.com पे डालना पड़ेगा और अपने सीवी में डालना पड़ेगा। और एक नया नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये दो तीन चीजें करनी पड़ेगी आपको। तुम्हारा अपना अपना नया प्रोफाइल ही टेस्टिंग का बना ले वहाँ पे। हाँ, पूरा प्रोफाइल टेस्टिंग का अलग से बनाना पड़ेगा नया। हाँ तो वो नहीं चलेगा, पुराने वाला नहीं नहीं चलेगा, चलेगा, पुराने वाले से नहीं नहीं होगा। चलेगा। नया सीवी उस पर अपलोड करना पड़ेगा, नई प्रोफाइल्स उस पर बनानी पड़ेगी, सब नया करना पड़ेगा आपको, ठीक है? या देखो उसमें नंबर भी पुराना जाएगा, ठीक है? वो नहीं होगा। बेटर है नया बनाओ आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नया सही है। बाकी आपके ऊपर है, आप जो करना चाहिए वो करो, बट लेकिन नया बनाओगे तो वो सब बेटर रहेगा, जो मुझे लगता है ना? हाँ हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कंपनी कंपनी का कोई नहीं देखता है। कोई नहीं पहली देखता। बात तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। आइडल क्यों दिखा रहे हो आप? आइडल मत दिखा। नहीं नहीं, आइडियल मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी सैलरी उतनी दिखा दो, ठीक है? इसमें सैलरी अपने आप मिल जाती है एक्सपीरियंस की बेस पे, कोई दिक्कत वो नहीं है कि आप पिछले पे देंगे। 100% हाइक भी मिलता है ना? तो ये मतलब फर्जी मत कुछ भी दिखाओ, ठीक है? क्योंकि वेरिफिकेशन होती है कभी कई कंपनियों में, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या हो गया, कम है? क्या प्रॉब्लम क्या है कम में? ऑफर लेटर है ना इस कंपनी का आपके पास? नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, जिस ऐसा कुछ नहीं है सैलरी के भाई, बेस ऐसा पे नहीं जितनी है। सैलरी है ना, उसका डबल भी मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम डबल नहीं है। डबल मिलता है, डबल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। ऐसा करेंगे, ये जो लेक्चर रखेंगे ना 11 बजे से पहले तक रखेंगे, ठीक है? 11 बजे मेरी एक मीटिंग है, तो उसके बाद एक लेक्चर और रखेंगे, ठीक है? आज थोड़ा बड़ा लेक्चर करेंगे, ठीक है? हैं? क्या बोल रहे हो? 11 बजे के बाद मैं सोच रहा था ना, मेरी 11 से मीटिंग है, 11 से 11:30 कुछ ऐसे। तो उसके बाद एक लेक्चर और रख लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं शिफ्ट में रहता है 6 बजे से शाम को। अरे एक बार भी, अरे 2 दिन बीमार हो जाओ ना यार, ऐसे भी क्रिसमस चालू है। अरे हम भी तो टेलीकॉम में काम ही कर रहे हैं ना यार, ऐसे कैसे, तो ग्लोबल प्रोजेक्ट पे है। अच्छा 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 अच्छा।
क्या किया जाए फिर? आप जो जैसा आप दोनों को सही लगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मॉर्निंग ही सही है, जरा जल्दी करके करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ संडे को मैं तो तो फ्री आज भी रहेगा। फ्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एक वैसी हाँ तो मीटिंग है आज वो। तो मैं फ्री हूँ, मैं कल अरे भी फ्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले तो एक ईमेल आईडी बनाओ, सही बता रहा हूँ मैं सही गाइड कर रहा हूँ आपको, गलत गाइड नहीं करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी आपकी बननी चाहिए, ठीक है? नहीं, आपकी पूरी प्रोफाइल नहीं बननी चाहिए, ठीक है? मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपने पुरानी भी बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सही सलाह दूंगा कि नई प्रोफाइल बनाओ। हाँ, पुराने पुराने वाले को डिलीट मारो नहीं मारो, ठीक है, वो बात अलग है, वो बाद में देख लेना। लेकिन यहाँ पे आप एक नई आईडी बनाओ, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? वही मैं बता रहा हूँ, तो इसमें अलग आईडी बनाओगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, या तो उसको डिलीट मार दो, फिर यही नंबर चल जाएगा, क्योंकि वो नंबर से भी प्रोफाइल निकाल लेते हैं, ठीक है? सपोज करो आपकी एक नंबर पे दो प्रोफाइल नहीं चल सकती। हम्म। नहीं, फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे देख लेना आप। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? बताना मुझे जब स्क्रीन दिखे। तो आपका क्या नाम है? राहुल। आपका इंटरव्यू कब है? कल है ना? नहीं, परसों। हेलो। अच्छा, म्यूट पे गया क्या? हेलो राहुल। हाँ, परसों है ना? नहीं नहीं, मुझे उससे डिस्कस करना था ना थोड़ा सा। हेलो राहुल। नहीं नहीं, वो सब बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ये राहुल म्यूट पे चला गया यार। अरे हाँ हाँ सर जी, मैं दो हेलो। मिनट सीट पे नहीं था। सीट पे नहीं था, आप चालू करिए चालू करिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आपका जो बोलिए ना। इंटरव्यू है वो परसों है ना, 11 बजे? हाँ 11 बजे। तो हम क्या करते हैं, हम अभी 11 बजे के बाद ना 11:30 बजे एक कॉल रख लेते हैं, ठीक है? आपके हम्म, साथ ही रख लूंगा मैं, बेशक सिद्धार्थ ना हो उसमें, मैं थोड़ी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दूंगा आपकी, ठीक ठीक है। है ना? या आप आज फ्री हो ना, मतलब शाम में उनको कर लेंगे या कॉल 5 बजे। मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने बैठ के इसीलिए। ठीक है, तो आज ऐसा करो, आज आप प्रिपरेशन करो पूरी, ठीक है? तो हाँ कल हाँ हम चलेगा। करेंगे, ठीक है? ये ठीक सही है रहेगा, चलेगा। डन है डन। ना? हाँ हाँ हाँ। और उससे पता लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन भी कितनी हुई, ठीक है? मेरी कितनी स्क्रीन हुई दिख है? रही है क्या? हाँ दिख रही है दिख रही है। ठीक है। सिद्धार्थ ब्रो, ये जो प्रोफाइल अपडेट जो सर ने बोला है ना, वो कर लो जल्दी, क्योंकि अभी ये मिड में मैक्सिमम ओपनिंग रह गया है। देखो, अब ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ हाँ दिख रही है। ठीक है। तो ये मेरा, एक तरह से आप बोलोगे, आ, ये क्या है? की साइड। एक तरह से जी नोड भी, मतलब मैं 5G कर रहा हूं तो जी नोड भी, अगर मैं
LT कर रहा हूँ तो ई नोड भी, ठीक है। हम्म ये सेटअप कहाँ से खुलता है? यहाँ से, मतलब ये एक तरह से इसका आइकन है सीधा, ई नोड भी का हम्म ये है 5G NR, हम्म इसको टेस्ट, हाँ रिमोट पे ही काम होता है, ठीक है, क्योंकि जो पूरा सेटअप रखा है वो यूके में रखा है, ठीक है, तो रिमोट पे काम होता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि टेस्टिंग कैसे होती है मेनली, ठीक है। हम्म अब ये जो टेस्ट ऐप है ना, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे 5G NR टेस्ट ऐप, एक मिनट। हम्म ये जो है ये मेरा मोबाइल है एक तरह से, ठीक है, इसमें मैं सीधा पावर ऑफ करूंगा, पावर ऑन करूंगा, ठीक है। हम्म जब भी मैं पावर ऑन करूंगा इट मीन्स मैं अटैच करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पावर ऑफ करूंगा इट मीन्स क्या है, मैं उसको डिटैच कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? इतना स्टेप क्लियर है? ये कनेक्ट हो गया, पावर ऑन और पावर ऑफ, ठीक है। कई यूईस कैसे होते हैं, उनमें कमांड देते हैं, एटी कमांड सुना है? एटी कमांड्स, हाँ 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 ठीक है, वो कमांड्स में दे दूंगा आपको, एटी कमांड्स जो कमांड्स यूज होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये टेस्ट ऐप है, ये बिल्ड है 15.1807.1618, ये है बिल्ड, मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर। ये ओपन करने अभी अभी सर ये अटैच होने के बाद यूई अभी तक अटैच नहीं किया ना आपने? नहीं नहीं, अभी तो मैं ओपन करूंगा ना, टेस्ट ऐप ओपन को ओपन करेंगे। करूंगा, अभी तो मैं ये हाँ दिखा हाँ रहा हूँ, वर्जन दिखा रहा हूँ, ये हाँ हाँ वर्जन है हाँ इसका। नहीं तो क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है दिख रहा है। नहीं, मैंने तो पूरा किया है यार विंडो, दोबारा ओपन करूँ क्या? नहीं, ठीक है, दोबारा करता हूँ ओपन, बताना अगर सही दिखे। 1 मिनट। विकास विकास अभी बॉस। विंडो हाँ स्क्रीन दिख हाँ रही है क्या मेरी? हाँ दिख रही है दिख रही है दिख रही है। अभी सही दिख रही है? ये नहीं? हाँ दिख रही दिख रही दिख रही। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है। तो ये जो मेरा आइकन है, ये है मेरा टेस्ट ऐप, जिससे मैं अपना ई नोड भी खोलूंगा, एक तरह से इसको बोल सकते हो आप ई नोड भी। ये मेरा ई हम्म नोड भी है, ये है सिमुलेटर टेस्टिंग, ठीक है। मोस्टली जो हम करते हैं सिमुलेटर टेस्टिंग ही करते हैं लैब में, ठीक है। हम्म और जो फील्ड टेस्टिंग होती है उसके लिए फील्ड में जाना पड़ता है, वो होती है एक तरह से यूई टेस्टिंग, ठीक है। ये करेंगे हम ई नोड भी टेस्टिंग, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ ये रिमोट है राइट? रिमोट रिमोट लॉगिन है राइट आपका? बिल्कुल, ये रिमोट लॉगिन है, और ठीक जो है। अब लैब लैब में रहते हो तब भी ऐसे ही करते हो कि तब भी कैसे ऐसे ही मतलब? होता है, रिमोट लॉगिन ही ऐसे करते हैं, होता वहां पे सेटअप रखा होता है उसके, सबके आईपी होते हैं असाइन हमें, है। ठीक ओके है। ओके ओके। और हाँ टीम व्यूअर से उसका एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेस तो ले उस लेते हैं। आईपी से हम, सपोज करो मुझे यूई ओपन करना है, ठीक है, तो उसका हम्म एक आईपी है, उसका आईपी मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये सर्च विंडो है उसमें आईपी डालूंगा, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप से उसको कनेक्ट कर लूंगा, वो तो आता होगा कनेक्ट करना आई थिंक, या नहीं? नहीं पता। टीम व्यूअर, रिमोट में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आरडीसी डालूंगा मैं, ये मेरे विंडो दिख रही है ये सर्च वाली, हम्म ठीक है। यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, पहले रिमोट डेस्कटॉप डालूंगा, ठीक है। पीछे करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ कैसे किया था, ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या डाला, ये आईपी है, ठीक है, इस आईपी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। देन मैं इसको ओके करूंगा सीधा, जब मैं इसको ओके करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी दूसरा रिमोट डेस्कटॉप खुल जाएगा, जिसमें मेरा यूई है, एक तरह से जहां से मैं आइकॉन पे अपने यूई क्लिक करने खोलूंगा। के बाद आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आया ना ये? हाँ हाँ, तो वो हाँ इनोड भी वाले हाँ। ओके ओके। ये है अल्पाका, अल्पाका कंट्रोल इंटरफेस है, ठीक है, ये मेरा यूई है एक तरह से, ठीक है। यहाँ से पावर ऑन पावर ऑफ करूंगा मैं, ये क्लियर, यूई का क्लियर हो गया ना फंडा। यूई के कई पार्ट्स होते हैं, मतलब यूई को हम कई तरीके से एक तरह से क्या बोलते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ये जीयूआई बेस्ड है, सीधा सीधा यूई है, इसमें अटैच है यूई, मतलब डाटा केबल से अटैच है, इसको मैं सीधा पावर ऑफ पावर ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म
क्लियर है इतना? बैकग्राउंड में नॉइज है काफी। हेलो? हेलो? बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है। ये सिद्धार्थ आप म्यूट कर देना। अभी बताओ। हाँ अभी ओके है। ओके है ना? ठीक है, तो यूई का पता लग गया। यूई को कैसे हम ओपन करेंगे? आईपी के थ्रू ओपन करेंगे। ठीक है, लैब में वो कैसे कनेक्ट है? एक तरह से लैब में कनेक्ट है वो बाय डाटा केबल टू अवर सिमुलेटर मींस ई नोड बी से। ये मेरा ई नोड बी है, इसका एक सेटअप रखा है लैब में। ठीक है, सेटअप मतलब एक बॉक्स के टाइप का है वो। उस बॉक्स से बाय डाटा केबल मेरा यूई कनेक्ट है। ठीक है, और उसका एक आईपी असाइन होता है। ठीक है, जो वो आईपी है वो हमें दिया जाएगा, आईपी के थ्रू मैं ओपन करूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यूई का फंडा क्लियर है? हेलो? हाँ हाँ क्लियर है क्लियर है। ठीक है, अब मैं अपना ये खोल रहा हूँ टेस्ट ऐप। इसका ये वर्जन आप लिख लो 6, मतलब अगर कोई पूछे टेस्ट ऐप का वर्जन कौन सा आप यूज करते हो, ये लिख लो C8700200200A। ये क्या है, एक तरह से इसका वर्जन है, और बिल्ड अलग होती है, वर्जन अलग होता है। ठीक है, ये नीचे बिल्ड है ये वाली, और ये वर्जन है। ये नोट डाउन कर लो अगर कोई पूछे कि आप कौन सा वर्जन यूज करते थे टेस्ट ऐप का। ठीक है, क्लियर है ना इतना? ठीक क्लियर है, है क्लियर है क्लियर। अब ये मेरा एक तरह से नोट भी ओपन हो गया है। ठीक है, हम्म अब ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये सेल है, सेल। हम्म एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, मैक्सिमम मैं इसमें 8 सेल कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, हम्म। क्लियर है इतना? ये मेरा मोड है, हाँ यहाँ से मैं एफडीडी या टीडीडी जो भी सिलेक्ट करूँ। फ्रीक्वेंसी बैंड है। ठीक है, बैंडविड्थ है ये। ठीक है, एयर ऑप्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। ठीक है, आपको आप एडिट भी कर सकते हो। हाँ देखो, इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब करना मैन्युअली होता है। ठीक है, एक बार जैसे आपने क्या किया, आपको कई टेस्ट चलाने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारी सेटिंग्स को मैन्युअली कर लोगे। मैन्युअली करने के बाद आप इसका जो डाटा होगा वो एक्सपोर्ट कर लोगे एक तरह से। मीन्स जब नेक्स्ट टाइम आपको करना होगा तो आप सीधा इंपोर्ट कर सकते हो, बार बार आपको ये डालने की जरूरत नहीं है। एक फाइल बन जाती है एक्सपोर्ट करके यहाँ से। अगर दिख रहा हो, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, स्किपी फाइल्स होती है इसमें। ठीक है, तो जैसे आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन डाली, सपोज करो आपने 20 मेगाहर्ट्ज डाल दिया और टीडीडी बैंडविड्थ ले ली, टीडीडी मोड ले लिया। ठीक है, तो ये सब आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे अब दोबारा दोबारा आपको यहाँ पे ये सब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? हम्म। ठीक है, मतलब कि एक तरह से सेल की कॉन्फ़िगरेशंस बोल सकते हो उसको, सेल की कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, एक तरह से एक्सपोर्ट कर रखा है सब। अब मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी बनते हैं, बनता है क्या सर? ये स्क्रिप्ट ही है एक तरह से। अच्छा अच्छा, आपने एक्सपोर्ट किया है उसको। हाँ हाँ। हाँ, उसको एक्सपोर्ट कर लिया, अब मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे इम्पोर्ट स्क्रिप्ट कर बन लिया गया। हाँ। आप हाँ देखो ऑटोमेटिकली, आप देख रहे हो, अगर दिख रहा होगा आपको, एफटीडी बैंड सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे पहले 1 था ना हम्म बैंड, अब 3 हो गया। हाँ बैंडविड्थ भी हाँ चेंज हो गई, डीएल हाँ डीएल एरप्शन भी चेंज हो गया, ये सब चेंज हो गया है ना। हाँ तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली चेंज होगी जब मैंने वो फाइल डाली अंदर। हाँ हाँ क्लियर है इतना? हाँ हाँ हाँ। तो सेल देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सेल है इसमें? 8 से हाँ। हम्म। तो कोई पूछे कि आप कितने सेल कॉन्फ़िगर कर सकते हो टेस्ट ऐप में, तो 8 सेल हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ।
हाँ हाँ, कोई भी की साइट का। की साइट का तो पता होगा ना, की साइट एक कंपनी है टेस्टिंग की। ये आइडिया नहीं है की साइट का नहीं नहीं सर, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आपको? राहुल, आपको भी नहीं है? नहीं नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं है, की साइड में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा। एनरिट्सू को पता है? एनरिट्सू? नहीं नहीं, मेरे को टूल के बारे में कुछ पता नहीं, बस वो यूएसडीएम के बारे में बस थोड़ा बहुत देखा ठीक है है ठीक है, ऐसे। तो मैं बताता हूँ। की साइट क्या है, एक कंपनी है जो क्या करती है, एक तरह से सिमुलेटर बनाती है। सिमुलेटर या इमुलेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ तो ये हाँ क्या करते हैं, मतलब एक तरह से इन्होंने एक बॉक्स बनाया है। ये बॉक्स बनाएंगे एक हाँ तरह से, ठीक है। उस हाँ। बॉक्स को कंपनियां खरीदती हैं, मतलब कंपनियां जैसे सपोज करो जो भी टेस्टिंग करती है वो कंपनियां उनसे खरीदती है। सपोज करो क्वालकॉम, मीडिया टेक, ठीक है, हम्म सैमसंग, ये सब कंपनियां खरीदती हैं, ठीक है। किस लिए खरीदती हैं? कि वो पहले लैब में टेस्टिंग करती है अपने डिवाइस की, ठीक है। हम्म क्लियर है इतना? फील्ड हम्म। में ना जाने से पहले वो लैब में टेस्टिंग करेगी कि उसके डिवाइस में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है उसके हाँ। लिए ये पहले ही एक तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। हम्म। क्लियर है ना इतना? ठीक है हाँ हाँ। तो ऐसे ही मेरे पास एक कंपनी है एनरिट्सू, जिसका मैंने हम्म कल लिखवाया भी था आपको टूल, याद हो? हम्म। हाँ हाँ। है ना? तो ये एक तरह से टूल के, मतलब कि एक तरह से सिमुलेटर बनाती है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। हम्म। अब मेरे पास ये 8 सेल हैं, ठीक है। अब सपोज करो मुझे, मैंने सेल को ऑन किया, सेल 1 को, हम्म। टर्निंग सेल 1 ऑन, ठीक है। कहाँ से लिया हुआ आपने? आपने कहाँ से ये यहाँ पे, ये कॉल है ना, कॉल। हाँ ओके 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 हाँ। मतलब अगर 2 को करना है तो यहाँ पे करेंगे क्लिक, 3 को करना है तो यहाँ पे करेंगे ओके क्लिक, ओके। ठीक। हाँ हाँ हाँ, ये टूल है ना किस साइड का, सब कुछ इस पे ही करेंगे ना टेस्ट अब। हाँ, एनालिसिस के लिए दूसरा, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए है। वो भी दिखाऊंगा, मैं दूसरा भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब मेरा सेल यहाँ पे ऑन हो गया, अगर दिख रहा हो तो। अब मैं अपने यूई को ऑन करूंगा, ठीक है, क्योंकि अटैच करना है मुझे। मैंने यूई की हम्म पावर ऑन की, ठीक है। ये देखो, हम्म पावर बैटरी ऑन होगी, पावर ऑन होगी, ठीक है। हम्म। अब मैं मैसेज व्यू में जाऊंगा। देखो, नेटवर्क से क्या मैसेज आते हैं जब भी कोई अटैच होता है, नेटवर्क से हाँ चार हाँ, मैसेज ये आएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है हाँ हाँ। एक मिनट नोट डाउन कर लेता हूँ। ये मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ठीक है। कि हाँ, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, ठीक है। ये पूरा दिखाऊंगा मैं बाद में। मतलब ये क्वेश्चन मेरे को किया था सर एक्चुअली, जब स्टार्ट होता है यूवी तब सबसे पहले क्या हम्म। मैच रहता है, तो ये बता नहीं राइट पाया राइट, था ये मुझे। क्वेश्चन बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ। ओके ओके, नोट डाउन कर लिया मैंने। अब ये यूई अटैच होगा इस पे, ठीक है। फिर देखना, फिर मैसेज और भी आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए ना भाई। देखो, अब हाँ मेरा ये यूई हाँ भाई हाँ, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। कनेक्ट हो गया, अटैच दिख हो रहा गया, है। अटैच हो गया ना अभी, अटैच हो गया ना। हाँ, ओके, तो ये अटैच रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा सब। हाँ, यूवी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन दिख तो रहा है, कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है सारे ये। मैसेज दिख रहे हैं ना। हाँ हाँ, दिख रहे हैं, एक्टिव इसको डिफॉल्ट मैं यूजर प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, कैपेबिलिटी। ठीक है। अब अगर मुझे ओके। थ्रूपुट चेक करनी है, ठीक है। हाँ, ये क्या था, एक तरह से 1 cc। अब देखो ये थ्रूपुट देखो, आप कितनी आ रही है, 127 130 Mbps हाँ। Mbps। ये मेजरमेंट सेटअप में देखा ना आपने सर। ब्लर ब्लर में जाएंगे, ब्लर एंड थ्रूपुट में जाएंगे, यहाँ से हम ये स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं थ्रूपुट को, ठीक है। ओके। स्टॉप करूंगा तो स्टॉप हो जाएगी, स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये मेरा एक तरह से अटैच हो गया। अब मैं जैसे सेल 2 को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है, सेल 2 ऑन किया मैंने। हाँ अब मैं सेल 3 को ऑन कर रहा हूँ।
अगर एक चीज नोट की हो, देखो ये इस पे क्या लिखा है, पीसीसी, इस पे क्या लिखा है, जी। एससीसी। मैंने आप लोगों को अटैच का टेस्ट केस दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ एग्रीगेशन कैसे करते हैं, कैरियर हम्म। एग्रीगेशन, ठीक है। तो सर कैरियर सर एग्रीगेशन एक समझते हो ना? ये टेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी फॉर। अरे सर ये विकास सर सुनो ना। हाँ अभी हाँ मैं अभी एक को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं टेस्ट करते वक्त ये देखूंगा ना कि सब मैसेजेस जो एक्चुअली जाने चाहिए थे वो सही जा रहे हैं क्या। सही है ना। हाँ हाँ, वो देख लिया ना हमने। हाँ मतलब अगर समझो उसमें कोई मैसेज ठीक से नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ इश्यू है, राइट। इसका मतलब वो बग है, वो हमें रेज करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा तो नहीं क्यों नहीं नहीं जा रहा है मतलब वो। ऐसा कभी होता है क्या, कभी आप अभी टेस्ट कर रहे हो ये पर्टिकुलर साइट पे। हाँ ऐसे होता है, जैसे कई बार क्या तो होता ये है। मैसेज थ्रू आउट टेक्निक चेक करने पड़ेगा, कंप्लीट स्टार्ट टू एंड अटैच में। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू से लेकर लास्ट तक करने पड़ेंगे चेक। ओके, हर एक आई उसमें आनी चाहिए, राइट, सब की सब। हाँ देखो, जैसे कई बार क्या होता है, आइडेंटिटी रिक्वेस्ट गई नेटवर्क से, हाँ 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 तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है यूई से। हाँ हाँ तो वो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो चेक करना होता है कि क्यों नहीं आया, वहीं पे अटैच रुक जाएगा, मेरा अटैच ही नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। अभी 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 इसमें मुझे एक दिखा है ना, एक्सेस पॉइंट नेटवर्क दिखा है ना, मतलब मुझे वो देखना था मैसेज वो कैसे होता है, ये पीडीएन कनेक्ट होता है ना इंटरनेट। वो जरा दिखाइए ना वो मैसेज का में कैसे हो रहता है, मतलब बस एक एक एग्जांपल दिखा दीजिए। उसका ये ये मेरा आया देखना। था, हाँ हाँ ठीक है। फर्स्ट। हाँ हाँ इसमें देखो ये पीडीएफ हाँ रिक्वेस्ट गया पीडीएन था, कनेक्ट, हाँ 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 उसको जरा क्लिक कर एक्टिविटी लीजिएगा। रिक्वेस्ट। यस यस। इनके जो ये है ना, ये पीडीएफ अच्छा कनेक्टिविटी उसके अंदर रिक्वेस्ट नहीं आता है, उसके वही रहता है, ओके ओके ओके। पीडीएन आता है, कनेक्ट इसके अंदर रिक्वेस्ट भी आता है, वो मैंने अंदर आता है। निकाल रखा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको उसके अंदर भी अच्छा क्या क्या आता है, उसके ठीक है। अंदर आईज रहेंगी, राइट सर। इसके अंदर कुछ आईज रहेंगी, वो आईपी आईज में। आईपी आईडी ऐसा कुछ रहेगा शायद। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इस हम्म। जो पूरा फ्लो है ना, जितने भी मैसेज हाँ आ रहे हाँ हैं ना, हाँ हाँ हाँ। उन सब के मैसेज के अंदर क्या क्या आता है वो सब दिखाऊंगा मैं। ओके ओके उसका ओके। मैंने पूरा पीपीटी बना रखा है, वो मैं पूरा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, अभी ये देखो कि अटैच कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर की जो आईज आएंगी ना, उसमें वो भी दिखाऊंगा मैं पूरी, क्या क्या आईज आती है किसके अंदर, जैसे सपोज करो एमआईबी के अंदर क्या क्या आईज आती है, एसआईबी 1 के अंदर क्या आता है, एसआईबी 2 के अंदर क्या आता है, एसआईबी 3 के अंदर क्या आता है, आरआरसी रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या जाएगा, ये पूरा पूरा दिखाऊंगा, एक हम्म। पीपीटी बना रखी है अलग से, ठीक है। ओके ओके। ठीक है ना। अभी सिर्फ ये सेटअप देखो आप, ये काम कैसे कर रहा है, ये आई इसमें पूरी दिखाऊंगा, मैंने इसमें से निकाल रखी है एक तरह से, ठीक है। नहीं मतलब क्लियर है सर ना। अभी किसी ने पूछा कि अटैच रिक्वेस्ट अटैच होते वक्त कि तुम मतलब क्या क्या कौन से फ्लो में देखते हो, मतलब क्या देखते हो उसमें, ऐसा पूछा तो बताना तो सही पड़ेगा ना उसको। वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से एमआईबी आएगा, एसआईबी आया, एसआईबी 2, फिर आरआरसी रिक्वेस्ट, इससे पहले पीरैच होता है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो तो आईज उसको है ना, नहीं किस नहीं फ्लो में उसको देखते हैं, बताते वक्त वो मैं पूरा फ्लो कॉल दिखाऊंगा। फ्लो ही बताए। हाँ अच्छा ठीक है आप बताइए बताइए। वो कोल फ्लो में दिखाऊंगा पूरा, ठीक है, प्रैक्टिकली हाँ दिखाऊंगा हाँ उसको मैं। ओके। ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ हाँ। ये कोई डाउट है इसमें? नहीं 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 ठीक है आप प्रोसीड करिए। लाइव में भी सेम ही होता है। सेम रहेगा सेम रहेगा। रियल नेटवर्क, रियल मतलब रियल में जाना पड़ेगा आपको, एक तरह से फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड पे जाके आप तो करते हो डीटी डीटी ड्राइव टेस्टिंग। हाँ फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ समझ नहीं रहे हो आप। नहीं नहीं, देखो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है ना, ये कुछ मतलब है तो हार्डवेयर, लेकिन इसके अंदर है तो सॉफ्टवेयर से ही बना है ना ये। तो अगर वो सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, सपोज करो आपने एक डिवाइस बनाया, वो सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, उसमें सही काम कर गया,
तो आप क्या करोगे, हर डिवाइस को तो नहीं जाओगे ना फील्ड पे लेके, बात सही है। सिर्फ एक डिवाइस को चेक करोगे और वही सारी कॉन्फ़िगरेशन दूसरे सब डिवाइस में डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक आपने एक रियल यूई से चेक कर लिया ये अपना इनोड भी, वर्चुअल इनोड भी, अगर ये सही काम कर रहा है तो सभी इनोड भी में उसका सॉफ्टवेयर डाल देंगे। समझ रहे हो ना? फिर उसको लाए, उसको फील्ड पे जाके वो टेस्ट कर लेंगे एक तरह से। ऐसे होता है। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ जितने भी नोड भी लगाए सबको चेक करेंगे। समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? अब मैं ये जो फ्लो है ना, ये मैं बाद में दिखाऊंगा पूरा कि कैसे फ्लो होता है। अभी सिर्फ अटैच देखो, अटैच हुआ ऐसे। ठीक है, ये ऐसे गया, आरआरसी रिक्वेस्ट गया, सेटअप आता है नेटवर्क से। रियल में ऐसे ही होता है ना, कंप्लीट जाता हाँ, है, अटैच रियल में ऐसे रिक्वेस्ट होता जाता है, है, करेक्टेड पीडीएन पीडीएन जाता रिक्वेस्ट है। जाता है, एएसएम इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी रिक्वेस्ट आइडेंटिटी, होता है, रियल इन्फॉर्मेशन। रेस्पॉन्स आता है, फिर ऑथेंटिकेशन होती है। हम्म। ऐसे ही होता है ना? हम्म। फिर ऑथेंटिकेशन रेस्पॉन्स आता है, सिक्योरिटी होती है, यूई कैपेबिलिटी होती है, फिर अटैच एक्सेप्ट आता है, देन रिकॉन्फ़िगरेशन एंड देन एक्टिवेट बेरर सेटअप होते हैं। ऐसे ही होता है, राइट? क्लियर है ना इतना? हाँ हाँ। अब मैं अपना आपको कैरियर एग्रीगेशन दिखाता हूँ। कैरियर एग्रीगेशन तो समझते हो ना, ओके। सीए हाँ। कैसे करते हैं, कैसे पता लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 5cc दिखाऊंगा। ठीक है, हम्म। 5cc कैरियर एग्रीगेशन। ठीक है, अब एक चीज अगर आपने नोट की हो यहाँ पे, ये मैंने बताया था, ये पीसीसी है, हम्म। दिख रहा है? हम्म। और ये क्या है? कहाँ पे? सीसी। एससीसी। यहाँ पे ये पीसीसी है प्राइमरी पहला, प्राइमरी सेकेंडरी है। प्राइमरी है और वो सेकेंडरी है, ऐसा है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। ठीक है, तो मतलब एक हमारा पी सेल होता है हमेशा कैरियर एग्रीगेशन में, और सब क्या हाँ होते हैं, हाँ हाँ, सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी होते हैं। ऐसे ही होता है। हम्म। ये सारे सेल सेकेंडरी सेल है और ये पी सेल है। ठीक है, अब मैं इसको अटैच करता हूँ, मतलब एक तरह से एग्रीगेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे गया, ये देखो एससीसी एग्रीगेशन दिख रहा है, एससीसी एग्रीगेशन, और मैंने हाँ सारे हाँ सेल्स को हाँ। क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया। अब ये क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, मतलब अभी एग्रीगेट हुए हैं, एक्टिवेट नहीं हुए हैं। हम्म। राइट साइड में ऑप्शन है एस सी ये सी इधर राइट एग्रीगेशन। साइड में है, तो इसलिए तो ऑप्शन मिल जाते हैं सब, कैरियर एग्रीगेशन करने का, क्या एक्टिवेशन करने का, सब ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, जस्ट ऐप में, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, क्लियर है था ना? हाँ हाँ। एग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेट हुआ है लेकिन आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। हम्म। सीए में दो चीजें होती है हमारी, एक तो होता है एग्रीगेशन, एक होता है एक्टिवेशन। ओके, सेकेंडरी से की बात क्या है, डिफरेंस हाँ। होता है दोनों में? पहले तो प्राइमरी पे का डेटा थ्रूपुट चलता है, अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो सेकेंडरी ऐड करेगा ना सर? बिल्कुल। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि सेकेंडरी ऐड भी होता है नहीं होता है, वही ऐड वही चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। अब मैंने इसको एग्रीगेट किया, एग्रीगेट और एक्टिवेशन में क्या फर्क होता है? एग्रीगेट। वो ठीक है, कैसे होता है एग्रीगेट और एक्टिवेशन में, डिफरेंस क्या है, बस ये बता दो। एग्रीगेट और एक्टिवेशन में, हाँ, एक्टिवेशन, एग्रीगेशन में और हाँ, हाँ मतलब, हाँ मतलब, हाँ, मुझे जितना पता है मैक कंट्रोल एलिमेंट हम यूज करते हैं एक्टिवेशन के लिए। सॉरी, आप बताइए सर, बताइए, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
तो एग्रीगेशन क्या होता है, मैं सेल को ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ सेल मैंने ऐड किए, हाँ हाँ ठीक है। देन मैं करता हूँ मैक एक्टिवेशन, मैक सी हाँ, एक्टिवेशन। जब तक मैक्सिमम। मेरा मैक सी एक्टिवेशन नहीं होगा मेरी थ्रूपुट नहीं चलेगी। मैक कंट्रोल क्लियर एलिमेंट, है हाँ। ना, अगर मैक सी हम्म एक्टिवेशन होगा तभी मेरी थ्रूपुट चलेगी। तो हम्म अभी देखो ये एग्रीगेट हुआ, ठीक हम्म है। अब मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्टिवेट किया मैंने, यहाँ से अप्लाई करता अप्लाई। हूँ, देखो एक्टिवेटेड। अब इसकी हम्म थ्रूपुट चलेगी, एक्टिवेटेड भी हो गए और कनेक्टेड भी हो गए। अगर आप हम्म देख रहे हो तो देखो हर सेल पे थ्रूपुट आ रही है, हम्म। पांचों के पांच सेल पे आ रही हाँ है हाँ ना। हाँ, तो ये मेरा एक तरह से क्या हो गया, 5cc एग्रीगेशन का टेस्ट एग्रीगेट केस एक हो तरह गया। से। हाँ अब अगर मुझे ये डीएक्टिवेट करने हैं तो मैं इन तीनों पांचों सेल को क्या कर दूंगा, देखो अब ये डीएक्टिवेट हो गए, एग्रीगेट में चले गए। अब अगर थ्रूपुट देखोगे तो सिर्फ एक सेल पे दिखेगी आपको। हाँ क्लियर है ना इतना, एग्रीगेशन हाँ में और हाँ एक्टिवेशन में डिफरेंस क्लियर हुआ। हाँ 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 हाँ। तो ये सर जी, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल अगर किसी ने पूछा तो उसको यही बता देना सिनेरियो, मतलब वो पूछेगा कैरियर एग्रीगेशन पहले, कौन से कैरियर एग्रीगेट किए थे, बैंडविड्थ कौन सी थी, हाँ और ये थ्रूपुट प्रैक्टिकली कितना तो है आया। ना। प्रैक्टिकली हाँ, उसको यही बता देंगे, ब्लर क्या इसमें था मैं ये। सीए को मतलब वो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में, कल बताऊंगा वो सीए को, मतलब प्रैक्टिकली ये है, थियोरेटिकली थोड़ा सा और बताऊंगा उसको, ठीक है। क्योंकि सीए ज्यादा पूछे जाने वाला बहुत होता है, बहुत सीए हाँ। इनिशियल अटैच सेकेंडरी एंड, सेकेंडरी सेल एडिशन, हाँ। हाँ सीए हो गया, इनिशियल अटैच हो गया, हैंडओवर हो गया, और एक टॉपिक और बताया था मैंने, तीन चार पांच छह टॉपिक है जो मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। थ्रूपुट। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, हाँ हाँ एसएल टू रिलीज, हाँ, मैंने एसेट टू रिलीज, हाँ मतलब उसको वो कर दिया, रिलीज कर दिया एसएल को, तो क्या हाँ है हाँ इसमें एसएल टू रिलीज आ गया, तो हाँ। ये रिलीज हो गया। और जब मुझे ऐड करना था तो उस टाइम पे क्या आया था, एसएल टू ऐड, यहां से पता ऐड, लगेगा हमें एसेट टू एसएल टू ऐड, ऐड। एसएल एडिशन, हाँ एसएल हाँ एडिशन। कौन से वो मैसेज से मैक पता लगता कंट्रोल, है, मैक कंट्रोल एलिमेंट में नहीं नहीं पता लगता है आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन से, रिकॉन्फ़िगरेशन, हाँ ठीक है। रिकॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ही, राइट। हाँ ये पता होना चाहिए मैसेज का हाँ नाम, कि हाँ हमें कहाँ से हाँ, पता लगेगा कि कितने सेल ऐड हो रहे हैं। ओके आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन से हमें पता लगता है कि हमारे चार सेल ऐड हो रहे हैं, तीन सेल ऐड हो रहे हैं, दो सेल ऐड हो रहे हैं। ओके। क्लियर है इतना। हाँ और हाँ रिलीज भी आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन से ही पता लगता है, ठीक है। हम्म। क्लियर है इतना। हाँ 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 हाँ, टेस्ट केस क्लियर है, कैसे टेस्टिंग करते हैं, क्लियर क्लियर हो गया क्लियर थोड़ा। क्लियर क्लियर क्लियर। और सिनेरियो देखते हैं, एक दो सिनेरियो और देखेंगे। हाँ हाँ, और कुछ बता दीजिए, हाँ चलिए। हम्म। देखो अब मैंने इस सेल को ऑफ किया तो सारे सेल ऑफ हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर मैं हाँ पी सेल को बंद करूंगा तो एस सेल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। क्लियर है ना, क्यों बंद होते हैं, हाँ क्योंकि पी सेल से, हेलो, मैं बोल रहा हूं जैसे मैंने अपना पी सेल बंद किया, ठीक है, तो मेरे एस सेल ऑटोमेटिकली बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, क्योंकि जो एस सेल है मेरे वो पी सेल से ही कनेक्टेड है। समझ रहे हो बराबर। ना। हाँ अगर पी सेल ही नहीं होगा तो एस सेल कैसे आ जाएंगे, प्राइमरी सेल तो होना जरूरी है ना। हम्म, क्लियर है ना। करेक्ट। एग्रीगेशन किस पे होती है, एक प्राइमरी सेल पे एग्रीगेट करते हैं ना मोर सेलों को, हम्म, सेकेंडरी सेल्स को। अगर प्राइमरी सेल ही नहीं है तो एग्रीगेशन कैसे हो जाएगी, क्लियर है ना। क्लियर क्लियर। ठीक है। सर एक एक है हैंडओवर भी इसमें, सेकेंडरी में, ये कैरियर एग्रीगेशन में हैंडओवर भी होता रहेगा। हाँ अगर आप, इसके लिए 6 इवेंट है ना हैंड ओवर करने के लिए। अच्छा, एक इवेंट है, सपोज करो आपको किसी ये एसएल 6 से इवेंट है। हैंड ओवर करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टूल है, ये क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो एनालिसिस का पार्ट है, ये बाद में दिखाऊंगा मैं। ये तो ऐसे दिखाने के लिए है, देखो चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये मैंने लोग ओपन की है, ठीक है। ये किसके लिए ओपन की है, ये कैरियर एग्रीगेशन की लोग ओपन की है मैंने, ठीक है। ये सारी हम्म लोग्स,
इसमें मैं दिखाता हूँ कि कैरियर एग्रीगेशन देखो यहाँ पे दिख रहा है ये इधर SL टू ऐड, हम्म यहाँ पे मैं ऐड कर रहा था SL टू ऐड। इसमें हम्म क्या आएगा आपका फिजिकल सेल आईडी भी आएगा, DL कैरियर भी आएगा, फर्स्ट सेल, ये क्या SL1, ठीक है। इससे अब आपको पता लगेगा कि कितने सेल आप ऐड कर रहे हो, जितने भी। हम्म 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 हाँ देखो CA हम सेम बैंड में भी करवा सकते हैं, डिफरेंट बैंड में भी करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CA का कंसेप्ट यही है, आप सेम बैंड भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट बैंड भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेम ही फ्रीक्वेंसी पे होगा, इंटर फ्रीक्वेंसी पे भी हो सकता है वो। विकास सर, ठीक है। विकास सर, एक आप मतलब आप प्रैक्टिकली मतलब आप कौन से टेस्ट केसेस करते हो? ऐसे एक दो चार टेस्ट केसेस लिखवा दो ना, मतलब उसको बोल सकते हो भाई ये टेस्ट केसेस हम एग्जीक्यूट करते हैं मैं दिखा भी रेगुलरली। रहा हूँ, वही तो मैं दिखा, पहले सुनो हाँ तो हाँ सही, वही हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना। आप बीच में इंटरप्ट करते हो ना, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैं लोग्स दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। आप लोग्स देखो, मैं कैरियर एग्रीगेशन की लोग्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कैसे चेक करते हैं, वही मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे चेक करते हैं हम। देखो यहाँ पे जाएंगे, ये सब हुआ था मेरा, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन पे गया मैं। यहाँ से आपको पता लगेगा कि मेरे कितने सेल ऐड हुए हैं। देखो SL ऐड 2, सेकंड सेल ऐड हुआ है, ठीक है। उसमें अगर PCI की देखनी हो, कैसे देखोगे, PCI सीधी आती है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतना? हम्म मतलब जितने भी SL होंगे उतने SL इसमें सारे आ जाएंगे टोटल, SL3, ठीक है। अब आ जाएगा आपका SL2 ऐड, ठीक है। तो मतलब एक तरह से क्या है, इसमें 4 सेल ऐड हुए थे तो 4 बार SL आएगा, SL ऐड आएगा, ठीक है। ये SL ऐड 4 बार आएगा। क्लियर है इतना? हाँ ठीक है। और आपको PCI देखनी हो, कहां से देखोगे, यहाँ पे इसके अंदर PCI आएगी। ये देखो PCI की इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, एक मिनट रुको। ये है फिजिकल सेल आईडी, ये दिख रही है, हाँ ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दिख सकती है। तो ये देखो SLR4, मतलब 4 हमने SL ऐड किए हैं, 4 किए थे ना SL ऐड, हाँ 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 तो चारों की इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसमें, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ हाँ। मतलब लोग्स में अगर आपको किसी ने लोग्स दे दी, ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे कि हाँ कितनी एग्रीगेशन है, कितना क्या है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो ना लोग्स में देख के। ये लोग्स है पूरी, ये कीसाइट लॉग व्यूअर टूल है, इसमें ही एनालाइज करते हैं। देखो अगर मैक की निकालनी हो, देखो ये यहाँ पे है मैक है, ये PDCP है, फिजिकल है, RLC हाँ, है, RRC है, ट्रांसमिशन EPC है। मोड। तो जो भी लोग आपको फिल्टर करनी है वो फिल्टर आप कर सकते हो सीधे यहाँ पे। हम्म क्लियर है? हम्म ठीक है ना? एक मिनट होल्ड करना यार, एक कॉल आ रही है। हेलो, ठीक है। हाँ हाँ तो ये क्लियर हो गया SL ऐड का। हाँ हाँ। ये मैं दिखाऊंगा, थोड़ा लॉग एनालिसिस का दिखाऊंगा, ठीक है, बाद में पूरा। ये सब लोग का ही है कि कैसे कैसे चेक करेंगे हम, ये पूरा दिखा दूंगा बाद में। कल वाले लेक्चर में रखेंगे इसको, ठीक है। अब ए पंखा लावा क्या है, काम कर दे इथे कशाला इकडे बंद कर. हाँ हाँ,
हाँ तो वही दिखाया है, देखो कैरियर एग्रीगेशन का क्लियर हुआ, पहले ये बताओ। क्लियर हो गया ना बिल्कुल कैरियर एग्रीगेशन, या कुछ डाउट है कैरियर एग्रीगेशन में? इसको वैसे मैं थ्योरेटिकली भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैं दूसरा ठीक है टेस्ट केस विकास दिखाता हूँ, सर। देखो ठीक है। विकास सर, हाँ जी। मुझे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट। एफ जी हाँ एफ हाँ। जी आई बी टीम सी ए पूछा था, उसका कुछ पता है आप बता सकते हो? कौन सा कौन सा? एफ जी आई बी फीचर ग्रुप मीन्स, इंडिकेटर हाँ बिट, फीचर राइट। ग्रुप इंडिकेटर। हाँ, हाँ हाँ। वो पूछा था कि व्हाट इज एफ जी आई, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एफ जी आई? तो मैं बोला तीन हाँ कैरियर मतलब वो एक्सिस। क्या होता है, देखो वो ज्यादा मैंने भी उस पर काम नहीं किया है, लेकिन उसमें क्या होता है, सपोज करो वो एक तरह से आपका यूई कैपेबिलिटी की तरह होता है, ठीक है। हाँ उसमें क्या होता है कि आप चेक कर सकते हो, उसमें कुछ बिट्स होती है, ठीक है। 00 01 10 ऐसे बिट्स होती है, ठीक है। तो उन बिट्स के आधार पे आप देख सकते हो कि मेरी मतलब कि अटैच के लिए है ये, या फिर क्या इसकी इमसी है, ठीक है। वो सब इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वहां से। सपोज करो आप क्या कर रहे हो, आप आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एम्प्टी कॉल आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यूई की एसटीएमसी क्या है। अगर वो अटैच नहीं हुआ है, अटैच की लॉक्स नहीं है आपके पास, तो आप एफजीआई बिट्स से देख सकते हो कि आपकी इमसी क्या है, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ, क्लियर अब है उन क्लियर है। उन उन बिट्स में क्या होता है, 00 10 ये सब बिट्स होती है ना, तो उन बिट्स में क्या रहता है, एक तरह से यूई की इन्फॉर्मेशन ही रहती है, एक तरह से यूई कैपेबिलिटी की तरह, ठीक है। इसको करा दूंगा मैं, डिटेल में करा दूंगा थोड़ा सा होगा, लेकिन मतलब मोटा मोटा यही है कि उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी यूई रिलेटेड, लाइक यूई की टीम सी, यूई की कैपेबिलिटीज, ये सब इंफॉर्मेशन रहती है एफजीआई बिट में, ठीक है। ओके ओके, चलेगा चलेगा। ठीक है। थोड़ा गूगल कर लेता हूँ। हाँ इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है इसमें जो मैंने बताया है, यही होता है इसमें। हाँ, अब मैं एक टेस्ट केस दिखाता हूँ मेजरमेंट गैप का। हम कुछ मेजरमेंट मेजरमेंट गैप समझते हो? पता है सर। क्या होता है मेजरमेंट गैप? मेजरमेंट गैप, मेजरमेंट रिक्वेस्ट अलग होता है, मेजरमेंट गैप अलग होता है। राहुल, आपको हेलो, हाँ हाँ हाँ। पता है आपको? ये सब फ्रेम नहीं नहीं, मेजरमेंट गैप इतना पता है कि ये मतलब ड्यूरिंग, मतलब ये सब फ्रेम में यूई अनदर कैरियर फ्रीक्वेंसी पे मूव हो जाता है। देखो मेजरमेंट गैप क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग फॉर हैंडओवर फॉर इंटर फ्रीक्वेंसी, सो यू वांट डू एनी डीएल एंड यूएल, ओके। मतलब यूई ना तो ट्रांसमिट करेगा ना रिसीव करेगा, तो वो जो गैप होता है उसको मेजरमेंट गैप बोलते हैं। जब एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का गैप, एक तरह से इंटर फ्रीक्वेंसी में जाता है तभी मेजरमेंट गैप आता है हमारा। अगर इंटर फ्रीक्वेंसी में हैंड ओवर कर रहे हो तो मेजरमेंट गैप कभी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब दूसरी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का गैप होता है एक तरह से, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, मेजरमेंट गैप दे देते हैं थोड़ा सा, उस टाइम पे ना तो आपकी डाउन लिंक चलेगी ना आपकी अप लिंक चलेगी। क्लियर है इतना? आपने बताया सेम सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, नहीं करेगा ना मेजरमेंट, हाँ अदर सेम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पे। पे नहीं करेगा, मीन्स वही इंटर फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, हाँ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे करेगा। ओके, क्लियर है इतना? यस यस। अब मैं एक इसका टाइम करके इसको चेक करूंगा, सपोज करो मैंने 80 मिली सेकंड टाइम रखा है मेजरमेंट गैप, ठीक है। हम्म। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। 80 मिली सेकंड मैंने रखा है, या 79 रख दिया, ठीक है। तो इतना ही मेजरमेंट गैप मेरा रिकॉन्फ़िगरेशन में आना चाहिए, मेरे रिकॉन्फ़िगरेशन से आप अपना मेजरमेंट गैप चेक कर सकते हो। ये एक टेस्ट केस है अलग से, ठीक है। हाँ मतलब हाँ हाँ फीचर है ये भी एक, ठीक है, लिख हाँ सकते हो हाँ। इसको आप। अब मैं अपना सैलून कर रहा हूँ, ठीक है। सैलून किया, अब मैं यूई कौन कर रहा हूँ। हम्म। ये टेस्ट केस दिखाता हूँ लास्ट, फिर करते हैं बाद में। और इसके बाद और भी टेस्ट केस दिखाने हैं, और ये प्रैक्टिकल भी दिखाना है, ये लोग एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी दिखाना है। 3-4 बजे।
चलो मैं वो कंफर्म करता हूँ 3-4 बजे रखेंगे या नहीं रखेंगे, या फिर कल ही रखेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है राहुल 3-4 बजे से? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो 6-7 बजे भी रख सकते हो। अगर आज आज तो फ्री है ना, वैसे वो सही रहेगा ना। आज 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 और कल पॉसिबल है मुझे सर, 6-7 बजे भी अच्छा है अच्छा, ना। हाँ ठीक है, फिर तो रख सकते हैं, शाम को रख लेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, मैं टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा, 6 या 7 के करीब ही रखेंगे, 6 बजे। ओके, डन 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 डन, हाँ। ठीक है। हाँ, उससे क्या होगा ना, थोड़ा ज्यादा कवर अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू भी है ना परसों को, तो हाँ, थोड़ा। अब देखो ये मेरा कनेक्टेड हो गया विद मेजरमेंट गैप, ठीक है। अब मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरा मेजरमेंट गैप कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे वो चेक करना है। तो मैं किस पे जाऊंगा? अपने RRC रिकॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गैप 1 दिख रहा है, ये गैप 1 79, ये दिख रहा है। तो ये मैंने कितना कॉन्फ़िगर किया था? 79। तो इट मीन्स वो टेस्ट केस मेरा सही चल रहा है, 79 कॉन्फ़िगर हो रहा है। क्लियर है इतना? तो ये सब हाँ फीचर क्लियर जब है। आप हाँ, जब आप हाँ, फिर हम RRC लेयर को ये इशू भेजेंगे कि क्यों वो कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, एक तरह से लेयर 3 के पास इस इशू को आप भेजेंगे फिर। और इसमें ये मतलब ये जो फीचर मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब आप अपने सीवी में लिख सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये फीचर पे काम किया। पूछेंगे ना वो आपकी, जो आप क्या क्या फीचर टेस्ट करते थे, तो आप लिख सकते हो, है ना। क्लियर है ना, या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद मीटिंग कितने टाइम की रहेगी? ये मीटिंग आई थिंक कंफर्म कंप्लीट होने वाली है ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। और 2-3 टेस्ट केस और बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है देन सर, आप मेरा एक लोग लास्ट लास्ट एनालिसिस। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हेलो। है, लास्ट क्वेश्चन। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ। अ, हम क्या कैरियर एग्रीगेशन, मतलब इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर बिटवीन सीए एंड नॉन सीए सेल कर सकते हैं क्या? CA एंड नॉन CSL। हाँ, सीए टू नॉन सीए सेल, मतलब अगर एक सेल पे फीचर एनेबल है कैरियर एग्रीगेशन और उस दूसरे पे सेल कैसे कर पे सकते हैं? जिसपे नॉन। कर ही नहीं सकते हैं। जब एनेबल ही नहीं है CA, तो कैसे कर दोगे आप हैंड ओवर? मैं हैंडओवर की बात, है। हैंडओवर की बात कर रहा हूँ। हाँ, हैंडओवर की बात कर रहा हूँ, हैंडओवर तो कर सकते हैं हाँ, ना सर। नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर दूसरे सेल पे CA ही नहीं एनेबल है, तो CA में हैंड ओवर नहीं होगा ना। नहीं होगा क्या? नहीं होगा, CA एनेबल होनी चाहिए ना। अगर आप SL का हाँ, हैंड ओवर कर रहे हो कुछ दूसरे SL पे, तो SL ही नहीं है उस पे, तो कैसे कर दोगे हैंड ओवर? प्राइमरी तो रहेगा ना सर, पहले दूसरे पे। हाँ, प्राइमरी पे कर सकते हैं, लेकिन वो SL चले जाएंगे आपके, प्राइमरी वाले SL। प्राइमरी वाले निकल जाए, लेकिन सेकंड के प्राइमरी पे हो सकता है ना, अगर इधर से इधर हाँ भी खराब बिल्कुल हो गया बिल्कुल, तो अगर आपका वो होगा तो हो सकता है। हो सकता है ना। हाँ, हाँ ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। है ना। और कोई डाउट हो कुछ? नहीं तो अभी थोड़ा कैरियर एग्रीगेशन देखते हैं, शाम को कुछ रहेगा तो पूछते हैं आपसे। आप हाँ हाँ बस ठीक है। टाइम डिसाइड कर दीजिए, बता दीजिए। टाइम में डिसाइड, आप तो फ्री हो ना शाम को हाँ, पाँच मैं छह तो बजे फ्री हूँ, कोई भी? आप बता दीजिए कब भी, सिद्धार्थ भी फ्री है ना? शाम। ठीक, ठीक है, चलो यहाँ पे क्लोज करते हैं, ये वाली क्लास हो गई, 1 घंटा और ले लेंगे शाम को, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, मतलब आज प्रैक्टिकल का पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम। ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर कल कर लेंगे थोड़ा। और अटैच वाला कॉल फ्लो भी देखेंगे कल विद आईज, ठीक है, एंड हैंड ओवर ये सब, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो, ओके ओके। ओके, बाय बाय।